मेरा नाम आरुषि मिश्रा है एंड आई हैव गिवन मेनी प्रीलिम्स अटेम्प्ट एंड दैट इज व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस कि प्रीलिम्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। तो मैं पहले एक शॉर्ट जर्नी अपनी बता देती हूँ क्योंकि बहुत लोगों के क्वेरीज थे कि जर्नी कैसी और हम कैसे स्कोर करेंगे, तो अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होगा तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट कि मेरा प्रिपरेशन टाइम क्या रहा है, तो आई हैव गिवन मेनी अटेम्प्ट्स ऑफ प्रीलिम्स एंड आई वुड से कि जो पहला प्रीलिम्स था मेरा, उसमें आई स्कोर्ड वेरी लेस, दे वर लाइक 90s, और 90s में आजकल देयर इज नो सिलेक्शन। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि आई इम्प्रूव माई स्ट्रैटेजी, आई इम्प्रूव हाउ टू वर्क अपॉन इट, एंड उसके बाद कंसिस्टेंटली मेरे 120 प्लस ही आए हैं और 3-4 बार तो 140 प्लस आए हैं। मतलब द हाइएस्ट आई वाज एबल टू स्कोर वाज 149.6 इन प्रीलिम्स। तो माय आइडिया वुड बी कि एकदम बेसिक से हम तैयारी की बात नहीं भी छोड़ें तो भी इम्पोर्टेंट ये होगा कि कैसे करनी है, कि हम 90 से 120 या 130 तक का सफर कैसे तय कर सकते हैं। ठीक है? तो एक इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और मेरा ब्रॉडर जो आइडिया है कि मैंने 2017 एग्ज़ाम था यूपीपीसीएस का एंड दैट आई क्लियर्ड विद रैंक 16 एंड देन आई गॉट सेलेक्टेड एज़ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। Then I gave the forest service exam and forest service 2018 examination में I secured all India rank 2 and based upon that I got my home cadre as UP। फिर उसके बाद क्या हुआ कि देन अगेन आई गेव द प्रीलिम्स एंड मेंस और उसके बाद आई सिक्योर्ड रैंक 229 इन सिविल सर्विसेज इन द 2019 एग्जाम, और उसमें मुझे आईआरएस मिला था, बट आई चोज फॉरेस्ट सर्विस ओवर इट एंड आई हैव बीन कंटिन्यूइंग इन माय होम कैडर एज फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा अब यूपीएससी जर्नी कैसी रही? मुझे कुछ क्वेश्चंस लोगों के ऐसे आते थे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी और हर जगह कि आपकी जर्नी कैसी रही है। तो बहुत शॉर्ट में बताऊं तो जर्नी बहुत लंबी रही है। इट हैज हैड बीन लाइक 6 to 7 years। 6 to 7 years आप ये नहीं कह सकते कि देयर वाज कंप्लीट स्टडी, देयर ऑल फोकस एंड ऑल स्टडीज वाज सर्टेनली नॉट देयर, क्योंकि शुरुआती फेज में इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंसंट्रेट एंड इट इवन टू गेट आउट व्हाट द आइडियाज क्या पढ़ना है। बट देन इवेंचुअली आई स्टार्टेड स्टडिंग। उसमें एक मेंटल प्रिपरेशन लगी 6-7 साल की, और हार्ड वर्क कहा जाए तो 3 से 4 साल का बहुत मेजर हार्ड वर्क था बाद का। एंड देन आई स्टार्टेड माई जर्नी एंड आई प्रिपेयर्ड एंड देयर वर मल्टीपल फेलियर्स। फेल होने की तो इतनी हैबिट हो गई थी ना कि अगर आपका हो जाता था, जैसे प्रीलिम्स तो मेरा हो जाता था, आई वाज वेरी गुड एट प्रीलिम्स, बट देन इफ आई यूज्ड टू क्लियर मेंस एंड आई वाज यूजुअली सरप्राइज्ड कि मेंस कैसे हो गया। जब मेरा फर्स्ट टाइम मेंस हुआ था तो आई वाज सो शॉक्ड कि मेरा हो गया। जब मेरा फॉरेस्ट सर्विस का रिजल्ट आया था तो आई वाज लाइक कि इतनी बार फेल हो चुके हैं, एंड व्हेन आई सॉ माय नेम इन द लिस्ट आई वाज लाइक कि नहीं नहीं नहीं, ये कोई और आरुषि मिश्रा होगी। सो इन दैट वे आप ये जान सकते हो कि अगर आप अकेले नहीं हो, अगर आप आज भी उसी स्थिति में खड़े हो जहाँ पे आप पीछे हो और आपको डाउट लग रहा है कि कैसे करें, तो आप सेम स्थिति में हैं। ठीक है? अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं ये देख सकती हूँ। और चलिए ठीक है, हम आपका एक पहले एक क्वेश्चन ही क्लियर कर देते हैं। सबका बहुत सारा क्वेश्चंस है कि फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए बुक कौन-सी है? तो देखो, फॉरेस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए 2 बुक आती हैं। एक है मणिकंदन एंड प्रभु, जिसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जो कि यूट्यूब पे ऑलरेडी है, तो वो होती है। और दूसरी एक एलएस खन्ना है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो में बता रखा है। उस आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको फॉरेस्ट्री ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी मिल जाएगी एंड देयर यू कैन एक्चुअली आप सर्च कर पाएँगे कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि अभी हम शॉर्ट स्पैन में उतना डिस्कस नहीं कर पाएँगे। तो 2 बुक्स आर देयर, फर्स्ट इज़ मणिकंदन एंड सेकंड इज़ एल.एस. खन्ना। तो आप ये रेफर कर सकते हैं, उसमें कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये आपको डिटेल स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, इट डज़ नॉट मैटर आपको तैयारी कैसे करनी है। आजकल क्या है कि मुखर्जी नगर में और इनफैक्ट राजेंद्र नगर, जो आप दिल्ली की दोनों इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं, या आप इलाहाबाद में इफ यू आर अ पर्सन फ्रॉम Hindi belt, तो यहाँ पे you get ample amount of material that are in Hindi, as well as there are many YouTube channels that are in Hindi। But इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि सिंस मैंने तैयारी इंग्लिश में करी थी, तो मैं ये बता पाने के लिए एकदम राइट पर्सन नहीं हूँ। बट आई विल ट्राई कि मैं कहीं से पूछ के आपको गेट बैक करूँ। अगर आपको ये डाउट हो, जो कि कहीं और से क्लियर ना हो रहा हो, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि आरुषि मिश्रा _IFS है, वहाँ पे आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा
आई विल गेट बैक टू यू। देन एक बार हम क्वेश्चंस लेने से पहले आपको जो बहुत ब्रॉड क्वेश्चंस मेरे पास आए थे कि हर बार लोगों को मुझसे यही डाउट होता है कि प्रीलिम्स में हम ज़्यादा कैसे स्कोर करें? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि प्रीलिम्स में ज़्यादा कैसे स्कोर करना है, वो मैं आपको अभी शॉर्ट में बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट। नाउ दैट यू हैव 1 एंड हाफ मंथ्स लेफ्ट, डेढ़ घंटा 1.5 महीना बहुत समय होता है कि अगर हम क्योंकि 5 जून को आपका प्रीलिम्स है, हम वो हटा देते हैं कि 5 जून से 1 से 5 जून आप क्या कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता, क्योंकि कुछ भी अनहोनी घटना हो सकती है। तो मैटर करता है कि अभी शुरुआत में कितना टाइम है। तो वो शुरुआत में हमारे पास अभी से अगर हम देखें तो प्रॉपर 1.5 महीना है। 1.5 महीने में माय सजेशन वुड बी कि अगर आप 90s के स्कोर में है ना, तो यू कैन ईज़िली स्कोर 120 प्लस। अब हम कैसे करेंगे? उसको करने के लिए क्या है, हमें डिवाइड करना पड़ता है अपना मटीरियल। कैसे करना है कि हम जो ये वाला महीना है दैट इज़ अप्रैल, इसको हम सिलेबस कंप्लीशन में लगाएँगे। मई है उसको हम रिविज़न में लगाएँगे और जून के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अब आते हैं फर्स्ट जो अभी 15 महीने रह गए हैं उसमें हम सिलेबस कंप्लीशन कैसे करें? तो सिलेबस कंप्लीशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप ये करेंगे कि जो आपने को जितना भी पढ़ना है, जो से सब्जेक्ट में आपको जितना भी पढ़ना है ना? वो आप सारी चीज़ें आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ यू हैव बुक ऑफ ज्योग्राफी फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब ज्योग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो आप एक A4 लीजिए, उसमें ज्योग्राफी में लाइन से लिखते जाइए एनसीईआरटी 6, एनसीईआरटी 7 या जो भी आपको पढ़नी है, आपकी जीसी लियोंग पढ़नी है, आपने लिखा। छोटी से छोटी चीज़ चाहे केबीसी नैनो की आपको बुकलेट पढ़नी है, चाहे वो आपको ओरिएंट ब्लैक स्वन का एटलस ही देखना है थोड़ा-सा। आप उसको सारी चीज़ें छोटी-छोटी लिखिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो लेकिन आपके हिसाब से फॉर ज्योग्राफी प्रिपरेशन दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। वो आप लिखिए, ऐसे आपने लिखा, फिर उसके बाद वहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करके कॉलम्स बनाइए, है ना? पहला कॉलम्स होगा रेड, दूसरा होगा रिवाइज़, दूसरा होगा सेकंड रिविज़न। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे क्या होगा आपने सारे सब्जेक्ट का जब आप 2-3 दिन में 1 दिन लगाओ आप, लिख लो, सारी चीज़ें लिख लो, दीवार पे चिपका दो। रोज़ आप उसको फटाफट से अभी आपके पास सिर्फ 15 दिन बाकी हैं, आप अपने मेंटल प्रिपेयर हो जाओ कि 15 दिन बाकी हैं, उसमें मुझे जितना मैक्सिमम कोर्स हो सकता है वो रिवाइज़ करना है। जब हम ये सोचते हैं, तो उस समय क्या होता है कि जब हमें पूरा सिलेबस रिवाइज़ करना है इन 15 दिन में, तो आपके पास इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ईज़ी दिख रही होती हैं, आप उसमें फटाफट से टिक मारते जाते हो, कि रेड वाले में टिक हो गया। तो इससे क्या है कि आपके चेक बॉक्स ये भी होता जा रहा है कि मैंने क्या पढ़ लिया है, ये भी होता जा रहा है कि मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमें क्या पढ़ लिया है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ना चाहिए और वो जो टिक लगाने की हैप्पीनेस होती है दैट्स एक्सट्रीम। तो आप ये करोगे ना तो 15 डेज़ में यू विल बी एबल टू कवर मैक्सिमम ऑफ योर सिलेबस। आई वुड सर्टेनली से कि 100% नहीं हो पाएगा, बट 70 से 80% आपका हो जाएगा और कुछ बॉक्सेस ऐसे होंगे जिसमें कभी कोई टिक नहीं लगा होगा, लेकिन उसको लीव इट, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेनी उसकी। फिर वी कम टू मई। अब मई आ गया, आपके दिमाग में मेंटली क्या आपने प्रिपेयर कर लिया कि मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अप्रैल तक मैं जितना पढ़ सकता था पढ़ लिया। मई में आप 2 पार्ट में डिवाइड करिए इसको, शुरुआत के 15 डेज़ एंड नेक्स्ट 15 डेज़। जो फर्स्ट 15 डेज़ हैं आप इनकी स्ट्रैटेजी बनाइए। इस स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि लाइन से आप वो करोगे जो आपने जितना भी अभी तक पढ़ा है, जितने जितने सारे बॉक्सेस में आपने टिक मार कर, चाहे पॉलिटी में, चाहे ज्योग्राफी में, चाहे हिस्ट्री में, चाहे मेडिवल, मॉडर्न, एंशिएंट कल्चर, जितना भी आपने मार्क किया है, उन सारे टिक बॉक्सेस को ना आप वापस से रिविजन 1 वाले में टिक करते जाओगे कि देखो मैंने अभी रिवाइज कर लिया, सब करते जाओगे। यू विल फील वेरी हैप्पी अबाउट इट। ठीक है? तो आप बहुत खुश हो जाओगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके बाद आप क्या करोगे नेक्स्ट चीज़, जब आप ये करते जाओगे ना, आपको दिन में 2 से 3 घंटे इस बात के भी डिवोट करने होंगे कि जब हम पहला वाला रिविज़न गए थे, जो कि पहला पढ़ने वाला जो हमने अभी प्लान किया था अप्रैल में, 15 दिन, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई थी। देयर वर 30% समथिंग जो कि आपका कवर नहीं हुआ था। तो उसको भी तो हमें कवर करना है। तो जब आप उसको कवर करने जाते हो, तो आप 2-3 घंटा दिन का दो, लेकिन वो आप कवर करोगे तो रेड वाले बॉक्स में पहला टिक हो जाएगा और उसी टाइम आप रिवाइज़ कर लोगे तो उसका दूसरा टिक भी हो जाएगा। So in next 15 days of May, you will be able to complete about 90% of your syllabus and that too also revised also once. So that will give you immense mental happiness. ठीक है? ये मैं क्यों कर रही हूँ उसका मैं रेशनल बताती हूँ आपको इसके बाद। फिर आपके नेक्स्ट 15 दिन रहेंगे। यू कैन ऑलवेज ट्राई कि हम इसको 2 हाफ में डिवाइड कर दें, 1 हफ्ता और अगला हफ्ता। 2 वीक्स विल बी देयर। 1 वीक विल बी स्पेंट फॉर मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको अभी तक आपने पढ़ ली हैं, उनका रिविज़न नंबर 2 जो कि हमने कॉलम बनाया था हर सब्जेक्ट वाले बुक में रिविज़न नंबर 2 करते जा रहे हैं। एट द सेम टाइम आपको कुछ याद भी आएगा, वो भी आप ऐड करोगे, लिखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको याद है ओह शिट! इंडेक्सेस पढ़ने थे, मेरे हिसाब से इंडेक्स इम्पोर्टेंट थे। आपने इंडेक्स लिखा, उसमें रिवाइज़ रेड किया, रिवाइज़ 1, रिवाइज़ 2 ऐसे मार्क कर दिया।
फिर लास्ट वीक ऑफ मई जो आएगा, उसमें आप मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ करोगे कि यू विल मार्क अगेन सारी चीज़ें आप मार्क करोगे कि जो लेस इम्पोर्टेंट थी या जो मैं और लग रहा है कि मैं भूल जाऊँगा, उनको भी पढ़ के रिविज़न 3 में मार्क कर दूँगा। कुछ चीज़ों को रिविज़न नंबर 2 में मार्क कर दूँगा। इन सब से फ़ायदा क्या होगा? आपको लग रहा होगा कि यार ये ऐसी गलत स्ट्रैटेजी है, हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन एक्चुअली डिवोट टिल 15th ऑफ मई कि हम पढ़ने में ही सारा चीज़ लगा दें। लेकिन इसमें होता क्या है कि फॉर प्रीलिम्स व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ आपको कुछ रेलेवेंस होनी चाहिए। आपने लेटली प्रीलिम्स के पेपर्स देखे होंगे, वो क्वेश्चन आपको आते नहीं होते। मैक्सिमम चीज़ें आपको लगता है कि अच्छा मतलब आप बाद में गूगल कर लेते हैं, फिर बाद में कोचिंग वाले मटीरियल दे देते हैं, आपको लगता है ओह शिट! ये तो यहाँ से था, मैंने तो पढ़ा नहीं। बट यू कैन नॉट रीड ऑल द बुक्स, राइट? तो इस वजह से आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि आप इतनी बार आप क्या कितना आपका मेंटल स्टेट देखो। आपने मई एंड होते-होते तक आपने एक बार पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया था। आपने 1 टाइम रिविज़न किया, सेकंड टाइम रिविज़न किया और थर्ड टाइम रिविज़न किया। उसके बाद भी आपके पास यू हैव 5 मोर डेज़। 5th को जून को प्रीलिम्स है, व्हाट यू विल डू? है ना? तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि फटाफट से रिविज़न अब मेंटली प्रिपेयर हैं। अब आपको छोटी-मोटी चीज़ें जो याद आ रही है ना कि शिट मुझे ना ज्योग्राफी में वो पार्ट देखना था कि प्लेसेस इन न्यूज़ देखना था फॉर एग्ज़ाम्पल। तो मैं उसको यूट्यूब पे देख लूँगा। या मुझे ऑनलाइन चीज़ें लगती थी कि यार मैंने लिख रखी थी एक ए4 में कि यार यहाँ पे पढ़ना है, मुझे इस ऑनलाइन वेबसाइट का देखना था, इस इंस्टाग्राम चैनल के क्वेश्चंस देखने थे या इस यूट्यूब चैनल के क्वेश्चंस देखने थे। आपने लिख रखा होगा इस कोर्स में तो आपके पास 3-4 दिन का समय है, कर लोगे आप। उससे क्या होगा इन रियल एग्ज़ाम यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इस लॉट ऑफ टाइम में आपके पास ऐसा होगा कि यार मतलब जो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है ना, वो औरों को भी नहीं आ रहा है। तो उसमें आप एलिमिनेशन का गेम खेल सकते हो कि यार ये तो मैंने कहीं नहीं पढ़ा था। आई हैव नॉट रेड दिस बिकॉज़ आई हैव रेड थिंग्स मल्टीपल टाइम्स तो मुझे तो याद नहीं आ रहा, तो फिर नहीं आ रहा तो फिर नहीं होगा। तो आप उसको एलिमिनेट कर देते हो 1 इज़ करेक्ट, 1 और 2 इज़ करेक्ट, 2 और 3 इज़ करेक्ट। इसमें कहीं न कहीं कोई चीज़ फँसती है, आप उसको फटाक से एलिमिनेट कर ले जाते हो। तो ये जो मैं पार्ट बता रही हूँ ना, इस तरह से पढ़ना लास्ट के 1 डेढ़ महीना, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू टू गेट सेलेक्टेड। और सेलेक्टेड ही नहीं, इससे आप यू विल श्योरली क्लियर द कट ऑफ बहुत ही फ्लाइंग कलर्स से। तो अगर आपका बहुत अच्छा हो गया तो आपका फॉरेस्ट सर्विस का भी मीन्स प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। और आपका बुरा भी जो होगा ना, उससे आपका सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स 100% क्लियर हो जाएगा। तो इट इज़ फॉर द बेनिफिट, आप बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा कि आप ये कर लो, ठीक है? फिर लेकिन अभी हम एक बार बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लोगों ने पूछा था वो मैं बताती हूँ। फिर मैं और क्वेश्चन्स आपके टेक अप करती हूँ। जो अभी एक का कहना है कि टेस्ट सीरीज़ कौन से देने हैं और कितनी देनी है और कैसे देनी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद ऑल द पीपल। अभी तो हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ली, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रीलिम्स कैसे कि कितनी टेस्ट सीरीज़ देनी है? तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो ये है कि अगर आपने अभी इफ वी कंसीडर पीपल एज़ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया है, ठीक है? हम बहुत ही बेसिक से बात करते हैं और फिर भी यू कैन स्कोर 120, बिलीव मी यू कैन स्कोर दैट। तो आप अभी क्या करोगे, एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज़, व्हाटएवर कोचिंग यू लाइक, व्हाटएवर कोचिंग हैज़ बेटर सॉल्यूशंस। इन माय अंडरस्टैंडिंग विजन आईएएस हैज़ ब्रिलियंट सॉल्यूशंस, ठीक है? तो मुझे वही प्रेफ़रेबल लगती थी। मार्केट में लोग कहते हैं आप 3 कर लो, 4 कर लो टेस्ट सीरीज़, आपके पास टाइम है, यू हैव डन दैट, यू आर अ सीनियर प्लेयर इन दिस फील्ड, सर्टेनली डू दैट। अगर आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आपको 120 स्कोर करने हैं, जस्ट गो फॉर 1 टेस्ट सीरीज़ दैट इज़ विजन इन माय अंडरस्टैंडिंग। और उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको फटाफट से पढ़िए। उसमें आप आज से लेके 20th मई तक अगर मैं टाइम टेबल शेड्यूल कर रहा हूँ, 1 से 20th मई तक एग्ज़ाम के ये मान के चलो 15 दिन पहले या 10 दिन पहले छोड़ देना बेनिफिशियल होता है, क्योंकि मैं बताऊँगी आगे क्या करना है। तो आप इतने टाइम तक आप डेली एक टेस्ट दो, 1 टेस्ट डेली, सिट एट द राइट टाइम। आपका 9 बजे पेपर होता है ना, 9 बजे बैठो, 9 बजे उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो 1 घंटे में, ओनली जस्ट 1 आवर, डू नॉट स्पेंड मोर टाइम देन दैट। 1 आवर बैठो और फिर आप फटाफट से क्या करोगे, 1 आवर बैठने के बाद आप प्रिपेयर करोगे और मतलब जैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक लो, जस्ट 10 टू 15 मिनट्स टू रिफ्रेश योरसेल्फ आफ्टर 1 आवर ऑफ पेपर सॉल्विंग एंड देन गो फॉर आंसर्स। क्योंकि अगर आपने आंसर्स नहीं पढ़े, तो आपके टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि आई हैव डन दैट। मैंने भी फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करते जा रहा है, उसमें तो मज़ा आता है, उसके सॉल्यूशंस कौन ही पढ़े? तो फिर कौन ही पढ़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ कि जो है अगर आप सॉल्यूशंस पढ़ भी लेते हो, तो आपको तुरंत पढ़ना है, क्योंकि आपने करा तुरंत-तुरंत आप सॉल्यूशंस पढ़ते हो, इट विल टेक ओनली आई वुड से कि 2 आवर्स
शुरुआत में 2 एंड हाफ आवर्स लग जाएँगे, लेकिन इवेंचुअली इट विल रिड्यूस टू लाइक मैंने जब करा था सेकंड अटेम्प्ट में तो इट यूज्ड रिड्यूस टू 1 और 1 एंड हाफ आवर्स जिसमें आप बहुत क्विकली पढ़ना शुरू करते थे। यहाँ से लेकर यहाँ तक फटाफट से देखा कि अच्छा 1 से 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर 10th में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स आ गई, आई डोंट वांट टू रीड दैट। ओके, ठीक है, तो 50 क्वेश्चन से उठा लिया, 50 से आगे देख रहे हैं। बीच-बीच से क्वेश्चन उठा-उठा के फटाफट से देख रहे हैं, क्योंकि होल पॉइंट ये है कि मुझे रिक्वायर्ड टाइम लिमिट में सारे आंसर्स पढ़ने हैं। तो आप सारा आंसर जब पढ़ लेते हो तुरंत, इट विल टेक सम टाइम, बट आपने फाइनली अब आपका टेस्ट कंप्लीट होगा। तो आप टेस्ट देने और सॉल्यूशन पढ़ने के लिए रोज 3 से साढ़े 3 घंटे निकाल के रखिए, ठीक है? तो वो आप 20 मई तक कर सकते हैं। 20th मई के बाद आपको उस लग्ज़री है आपकी, आप टेस्ट दो, नहीं दो, वो आप लग्ज़री आप थोड़ा-थोड़ा देते रहो आपके टाइम के हिसाब से, क्योंकि तब थोड़ा प्रेशर ज़्यादा बिल्डअप हो जाएगा। और इनकी रिविज़न का क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, टेस्ट सीरीज़ का रिविज़न। टेस्ट सीरीज़ के रिविज़न के लिए आप क्या करोगे कि आप जो है जब आप सॉल्यूशंस पढ़ते हो टेस्ट सीरीज़ का, तो फटाफट से सर्कल मारो, गोला मारो, हाइलाइट ऐसा नहीं करना है कि हरे रंग का हाइलाइटर लिया, पूरा हरा कर दिया। वो हम क्या करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, सेकंड वाले हैबिट है हमारी। हम क्या करते हैं पूरा हरा कर देते हैं, उसके बाद उसमें कुछ नहीं मिलता भाई साहब, कुछ भी नहीं मिलता। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपका दिमाग जितना याद रख सकता है ना, बस कीवर्ड कि ओके, मुझे ये करना है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैक्टर क्या होता है? अब ये नहीं कि पूरा हरा कर दिया। उसमें बस उतना एलएएफ जो है उसको हरा कर दो या उसको सर्कल कर दो कि ये कुछ था, मैंने पढ़ लिया, मैं बाद में भी समझ लिया मैंने और ये रिवाइज़ करना है। जब आपकी रिवीजन शेड्यूल होगा ना, अभी आप मई से जब रिवीजन शेड्यूल करोगे, तो आप क्या करोगे, जैसे मैंने आपको हर सब्जेक्ट का बताया है कि आप हर सब्जेक्ट वाइज़ जाओ कि पॉलिटी में ये टॉपिक्स मतलब ये बुक्स पढ़नी है या मटीरियल पढ़ना है। उसी तरीके से आपका करंट अफेयर्स का भी होना चाहिए, जो भी आप पीटी पढ़ते हो, है ना? उसके लिए जो भी बुकलेट पढ़ते हो, उसका वैसा उसका भी रिवीजन मटीरियल होना चाहिए। और सिमिलर पैटर्न में टेस्ट सीरीज़ का होना चाहिए, जिसमें आप लिखोगे टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 4, ठीक है? उसके आगे कॉलम कि आई हैव गिवन द टेस्ट, देन सेकंड कॉलम इज़ रेड द सॉल्यूशंस, थर्ड कॉलम इज़ रिवाइज्ड वन्स, सेकंड कॉलम इज़ रिवाइज्ड ट्वाइस। उससे क्या होगा जब आप ये करते रहोगे, इसको आप इस पूरे प्रोसेस रिविजन का मैंने शेड्यूल बता दिया, आप उसमें इसको भी इंक्लूड करोगे। तो बाय द टाइम यू विल एंड ना मई, तब तक आपके टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन करे हुए और सॉल्यूशन पढ़े हुए भी 2 से 3 बार हो जाएगा। तो अपना एम क्या है, उसको रटना नहीं था। जब हम बाद में रिवाइज़ करते हैं ना, तो वो घट जाता है। 1 घंटे का टाइम लगा रिवाइज़ करने में, क्योंकि ऊपर से वर्टिकल रीडिंग करते जाओ। कि यार ये शब्द है, इसका कुछ आएगा तो मार्क कर देंगे। सेकंड करो, जब सेकंड रीडिंग करोगे आधे घंटे में पूरा पेपर रिवाइज़ कर लोगे आप, सॉल्यूशंस। क्योंकि आप रिपीटेड रिवीजन कर रहे हो, आपके दिमाग में है कि यार अभी तो किया था, ये तो यही था ना। तो उससे क्या होगा कि बेस्ट पार्ट ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आपको कोई चीज़ लर्न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपको कुछ भी रटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स इज़ नॉट अबाउट कि आपने हर चीज़ लर्न करके चले गए। लोग ऐसे सोचते हैं कि रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट इस बात की नहीं है, रिक्वायरमेंट ये है कि आंसर सामने है, क्या है हम एलिमिनेट कर पा रहे हैं, और अगर हम एलिमिनेट कर पाते हैं तो द जॉब इज़ डन। तो आप जब इतनी बार रिवाइज़ करके चले जाते हो, आपने कोर सब्जेक्ट कर लिया, आपने रिवाइज़, आपने जो करंट अफेयर्स की बुकलेट्स थी वो आपने रिवाइज़ कर ली, आपने जो भी टेस्ट सीरीज़ ली, आपने वो रिवाइज़ कर ली। अगर आपने इतना कर लिया है, तो ट्रस्ट मी आप इज़िली 120 स्कोर कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे इंटेलिजेंटली ये देखें कि यार एलिमिनेट कैसे करना है, क्योंकि इतनी बार रिवाइज़ करने में ना अपने को हिस्ट्री पूरा, फॉर एग्ज़ाम्पल यू विल नॉट रिमेंबर द कंप्लीट हिस्ट्री। ये आपको कुछ टाइमलाइन याद होगी कि क्रिप्स मिशन के पहले ये हुआ था, ये कैबिनेट के बाद हुआ था, या ये वाली चीज़ पहले हुई है, बाद में हुई है, क्या है? जो भी है ना वो आपको एक एक-एक करके पता है, टाइमलाइन पता चलेगी। यू विल बी एबल टू एलिमिनेट। एंड जैसे ही आप एलिमिनेट करते हो, आपका पूरा काम हो जाता है, ठीक है? तो आपको सिर्फ एलिमिनेट करना आना चाहिए एंड नथिंग एल्स, ठीक है? तो दिस इज़ द बेस्ट वे जो कि मैंने अप्लाई किया था। इसमें अगर आप कुछ टॉप अप करना चाहो, तो वो मेरा सजेशन होगा। अगर आपको उससे भी ज़्यादा नंबर स्कोर करना है या आप इतना कुछ कर ही चुके हैं एंड यू हैव टाइम, तो देयर आर मेनी यूट्यूब चैनल्स एंड देयर आर मेनी दैट वेबसाइट्स आल्सो, जो कि 5 क्विज़ेज़ अ डे, या बहुत सारे इंस्टाग्राम हैंडल्स होते हैं कोचिंग वाले चैनल्स के। तो उनका बस बट फटाफट से वो करते जाओ कि कितना टाइम आपको लगेगा। ये मान के चलो कि आप रात में जब एकदम थक जाते हैं, आधे 1 घंटे फ़ोन चलाओ बढ़िया से और उसमें बस क्वेश्चन सॉल्व कर दो, 5-5 क्वेश्चन। कोई भी एक कोचिंग का कर दो, सारी का नहीं करना है, क्योंकि इतना टाइम अपने पास होता नहीं है, कोचिंग वाले आपस का देख के तो कर ही रहे हैं, तो हम क्यों मेहनत करें उतनी सारी, है ना? तो आप इसको ऐसे करना, तो उससे क्या होगा कि आपके और ज़्यादा नंबर स्कोर हो सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है थोड़ा-सा, है ना?